इसी के साथ शो को आगे लेकर चलते हैं और बुलाते हैं हमारे आज के गेस्ट को। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, आई एम सुपर एक्साइटेड। वो कराची से स्पेशली हमारे शो के लिए आई हैं। पाकिस्तान की एक बहुत ही टैलेंटेड और सक्सेसफुल मॉडल और एक्टर हैं। मॉडलिंग के साथ साथ अब ये बेहतरीन टीवी ड्रामास भी कर रही हैं, बड़े पर्दे पे भी नजर आती हैं। इनका हर रोल यूनिक और इंस्पायरिंग होता है, जिससे ऑडियंस को ये हमेशा एक नए रूप में नजर आती हैं। बुलाते हैं आपकी भरपूर तालियों में, आपकी मोहब्बत में, आपकी तालियों की गूंज में, with love, with emotions, with some excitement, with some intensity, the one and only Amna Ilyas! Woo! कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। Thank you. Come on! क्या बात है, ये एनर्जी है। Thank you so much. Thank you. What an audience. ये एक मिरर है, इनकी एनर्जी आपको मिल रही है, आपकी एनर्जी इनको मिल रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। कैसा ही फील कर रही हैं आप? तो मेरी एनर्जी कैसी लगी आप लोगों को? ये अभी इन्होंने इस तरह किया, मुझे टाइटैनिक का पोज याद आ गया। Inspired by that. एग्जैक्टली। कैसी है, सफर कैसा रहा? कराची से आई हैं आप? अच्छा था, इतना मुश्किल नहीं था। मैंने अभी इनसे पूछा कि आप कराची से फ्लाई करके आई हैं। तो मैंने इनको कहा कि हर बार तो वैसे मैं कश्ती पर आती हूँ, लेकिन इस बार बारिश बहुत हो रही थी, पानी चढ़ा हुआ था, तो मैंने सोचा प्लेन ले लेती हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको कहूंगा प्लीज तशरीफ रखें और शो को आगे लेकर थैंक यू सो मच। थैंक यू। बस करो पगलो, रुलाना है क्या? क्या रुलाने के मिशन पे आए हो? इतना प्यार मत करो कि संभाला ना जाए। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी, बिल्कुल ठीक। हमें पता है आप अच्छी हैं। जिंदगी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी, बहुत हसीन। a lot of work, a lot of no time basically for anything, to think about anything. So very happy. मुझे बिजी रहना अच्छा लगता है। आपका जो पहला शूट था, हमने सुना एक्सीडेंटल था। बहन के शूट पर आप सिलेक्ट हो गई थी। मैं अपनी बहन के साथ शूट पर गई हुई थी। ठीक है। एंड वहाँ पे मुझे स्पॉट कर लिया गया था। मैं एक आई वॉज आई थिंक हार्डली 15 years old। अच्छा माशाल्लाह। हाँ जी। तो उसमें सांवली सी ना, सूखी सी छड़ी जैसी ना फ्रॉक पहन के लड़की ना सूखी सूखी टांगों के साथ घूम रही है ना, खेल रही है, इधर उधर घूम रही है। आई वॉज वेरी शाय। जब मैं टीनेजर थी तो मैं बहुत ज़्यादा शाय थी। तो आकिफ इलियास, ही इज अ फैमिली फ्रेंड ऑल्सो। आकिफ भाई? आकिफ भाई। अच्छा, तो मैं नहीं जानता। लेकिन आई एम श्योर बहुत ही अच्छे इंसान होंगे। अल्लाह ताला आकिफ भाई आपको बहुत सक्सेस दे, तरक्की दे, खुशियां दे, आपकी फैमिली, आपके मोहल्ले वालों को भी खुशी दे कि आपने इस तरह का टैलेंट स्पॉट करके इंडस्ट्री को दिया। जी, अब जान गया हूं। सो ही बता देती हूँ उनका इंट्रोडक्शन। तुमने ऐसे कहा आकिफ का जानता होगा। सो आकिफ इलियास इज अ फोटोग्राफर एंड अ मेकअप आर्टिस्ट। और उन्होंने जो है मुझे देखा और उन्होंने मेरी कुछ तस्वीरें खींची। उसके बाद मेरी अम्मी से इजाज़त लेके, और वो तस्वीरें बहुत ही अच्छी आई। और अपेरेंटली कैमरा लव्ड मी। और बस उस वक्त से फिर चल है फिर एक। एंड दैट माई फर्स्ट शूट वॉज एक्चुअली द कवर ऑफ शी मैगजीन। ओह जी। हमें ये भी हमने सुना है कि आप कहती हैं अगर आप मॉडल ना होती तो आप रेसलर होती। माशाल्लाह। कोई कभी की थी रेसलिंग? कोई रिंग तो बाहर कुत्ते ने बंदे थे, कुत्ते ने 2-3 काफी कुत्ते ने। अच्छा। मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। मैं छोटी थी तो मैं और हम सभी पहले छोटे थे। अच्छा। मैं अब भी छोटी हूँ। हाँ ये भी। हाँ, आप छोटे थे। हाँ ये भी बात ठीक है। अच्छा, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो मेरा भाई और मेरे दरमियान में 1 साल का गैप है। और वो छोटा था तो वो इंट्रोवर्ट था, और मैं थोड़ी सी लड़कों के साथ खेलना, साइकिल चलाना। और आई थिंक आई वॉज 10 या 11 साल की होंगी मैं। और मोहल्ले में उसकी लड़ाई हुई किसी के साथ, और वो घर आ गया डर के। और मैं फिर अपनी जी 2-3 सहेलियाँ लेके ना, सहेली गैंग, उस लड़के को हमने कुटा। और वो भी किसी पठानों का बच्चा था। उसको हमने कुटा और कुट काटा के हम घर आ गए। अब मैं खाना खा रही हूँ मासूम बन के, अम्मी को घर पे कुछ नहीं बताया। थोड़ी देर बाद हमारा दरवाज़ा बजा और आदमियों की ना एक फौज हमारे घर के बाहर। पूरा वो ले आए आप? वो अपना पूरा कुंभा ले आए ना। तो वो आ गए और उन्होंने हमारे मोहल्ले में, तो अम्मी ने पूछा कि क्या हुआ? तो अम्मी ने मेरे भाई को आगे किया कि इसने मारा है। तो वो कहता नहीं, आपका दूसरा बेटा जो उसने मारा। अब वो बच्चा बता नहीं रहा था कि लड़की से कुट खा के आया। तो जब उसके अब्बा जी ने देखा कि जब मैं निकली आगे कि इसने मारा है, तो उसके बाप ने बेचारे ने और उसको कूटा। आप ये भी कहती हैं कि आपकी आंखों में देखकर कोई बात करता है तो वो बात भूल जाता है। ये भी कहा आपने। ऐसा क्या है? आप ऐसे तो करके तो नहीं बात करती। ऐसी ये क्या वजह है? एक आई थिंक ये टॉक शो पे कोई बात हुई थी।
अच्छा, वहां से निकली बात। वहां से निकली है ये बात, वरना मेरी आंखें मतलब क्या। नहीं नहीं ठीक नहीं, है, लेकिन अब ऐसा भी कोई नहीं है। नहीं, हाँ, पर- मोहब्बत में अगर कोई मुब्तला हो मेरे साथ तो मेरी आपके लिए मोहब्बत क्या है? व्हाट इज लव? मेरे लिए लव इज, आई थिंक, स्माइल आ गई है, बस पता चल गया, ठीक है। मेरे लिए प्यार, किसी की भी केयर करना इज लव फॉर मी। किसी का ख्याल रखना, अगर आपको ऐसी कैफियत है किसी के लिए, सो आई थिंक वो प्यार है। लेकिन अगर उसके अलावा अगर लटरम पटरम है आपको, जी मैनू टाइम नहीं देंदी या देंदा या ओ ते ए या पैसे या घर गाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें, अगर आपको किसी से वाकई प्यार है तो आपको उसका ख्याल है, यू विल केयर फॉर दैट पर्सन एंड दैट इज लव फॉर मी। इनके लिए प्यार पैकेज है। बाजी फिल्म आपने जी। की और उसमें पहले आपको एक सॉन्ग ऑफर हुआ था, बट जी, जी। देन आपको हीरोइन Yes. का रोल ऑफर हुआ, तो उसके पहले पैसे क्लियर करवाए थे या फिर पैकेज में ही डलवा लिया? एक्चुअली मैं शॉर्टलिस्ट हुई हुई थी फिल्म में, राइट। होता है ना पहली हीरोइन, नंबर 2 हीरोइन, नंबर 3, तो मैं कोई नंबर 7-8 पे कहीं शॉर्टलिस्ट हुई हुई थी फिल्म में। मेरी किस्मत, अल्लाह की रहमत, साकिब ने मुझे गाना ऑफर किया हुआ था, तो मैंने कहा ठीक है, व्हेन द टाइम विल कम तो हम देखेंगे। तो उसके कोई पैसे वैसे डिसाइड नहीं हुए थे। सो उनकी जो पहली लीड हीरोइन थी, फॉर सम रीज़न उन्होंने कुछ दिन शूट किया एंड देन वो उन्होंने फिल्म से जो है किनारा कर लिया, या वट एवर हैपेंड, उनकी किनारा deal- कशी, exile हाँ, में चली गई। उनकी कोई डील नहीं बनी आपस में। सो देन साकिब कॉल्ड मी, आई रिमेंबर सुबह 8 बज रहे थे, वो फोन पे अभी आप फोन- नाश्ता कर रही हैं? नहीं उठी ही नहीं थी मैं, क्यों, कौन 8 बजे उठ के नाश्ता ये भी करेगा बात भाई, ठीक छुट्टी है। वाले दिन क्या हो गया। फोन पे फोन आ रहे हैं, मैंने उठी, मैं आराम से उठी 10 साढ़े 10, 8 बजे से फोन आ रहे थे। वाह। तो मैंने फोन उठाया एंड साकिब सेड के विल यू डू लीड रोल इन माय फिल्म, एंड आई वाज लाइक या श्योर, व्हाई। वो कहता बस मैं 1:30 बजे की फ्लाइट कर रहा हूँ, उस पर बैठो और आ जाओ। सो दैट्स हाउ बाजी हैपेंड टू मी। मीरा जी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा काम करने का? नेवर अ डल मोमेंट विद मीरा जी। आप क्या कह सकते हैं? Of course. मीरा जी तो मीरा जी हैं, शी इज अ रॉक स्टार। कोई 3 चीजें अच्छी बताएं मीरा जी के बारे में। She's when she's at work, she never leaves the set. She doesn't want to go home. Like she's not one of those actors जो कहे कि यार बस मैं जा रही हूँ, मैं घर जाना है नहीं करते कुछ लोग। हाँ हाँ हाँ। वो एक दफा आ गई, लेट आए, जो भी आए, लेकिन आ जाती है फिर तो दिल फिर से वो। हाँ जी, फिर सेट की होके रह जाती है। नंबर 2, शी इज वेरी फनी। अच्छा। शी इज हिलेरियस, व्हाटएवर शी डज, शी इज हिलेरियस। नंबर 3, जो उनकी खूबसूरत तो वो है ही, तो वो तो एक अल्लाह की तरफ से क्वालिटी है, माशाल्लाह। बट आई थिंक ख्याल रखती हैं वो। Kind. हाँ, शी इज काइंड। किसी के साथ अच्छे वक्त गुजारे हो आपने, तो फिर जब आप बाद में उनको याद करते तो आपके चेहरे पे एक स्माइल होती है। लेकिन हमारी लड़ाइयाँ भी बहुत हुई हुई हैं। तो वो उसी से तो प्यार बढ़ता है। हाँ, मेरी और मीरा की तो बड़ी लड़ाइयाँ भी हुई हुई हैं। अच्छा, कोई मजेदार वाकया सुनाए कि बाद में रोते रोते जप्पी डाल लियो दूसरे को, तुम्हें पता ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। कुछ इस तरह। वो बस ऐसे ही हो जाता था कि कभी वो जज्बाती हो जाती थी, कभी मैं जज्बाती हो जाती थी। अच्छा। तो उसमें फिर कभी स्क्रिप्ट पे बहस हो जाती थी, कभी किसी चीज पे बहस हो जाती थी कि ये कपड़े मुझे चाहिए, नहीं ये कपड़े मुझे चाहिए। अच्छा। यस